चलिए। हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, फ्रेंड्स, फैंस, फॉलोअर्स, यूट्यूबर्स, मेरे भक्तगण, सभी व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, नागरिक, सरकारी, गैर सरकारी आदि सभी संस्थाओं के नेतागण तथा कर्मचारीगण, हिंदू जनगण मन आदि सभी लोगों को संबोधित करते हुए मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी ये घोषणा करता हूं कि सिर्फ वही लोग मेरी निंदा व विरोध करते हैं जिन्हें मेरे कट्टर जानी दुश्मन वैश्विक आतंकवादी गण मेरी हत्यार्थ करोड़ों रुपयों का सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट मनी रिश्वत के रूप में दिए हुए होते हैं तथा जिनके हिंदू विरोधी विधर्मियों के साथ दोनों प्रकार के LGBT सेक्सुअल संबंध रहते हैं। अतः जो भी व्यक्ति कोई भी मेरी निंदा करते हुए जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए उन्हें वहीं पर देश विरोधी आतंकवादी के रूप में पीटते हुए उन्हें IPC के तथा NSA के आदि अनेक धाराओं के अधीन जेल में फौरन बंद करा दें, क्योंकि जब कुकर्मी बाल गर्ल्स, कैबरे डांसर्स, अभिनेत्रियां, मॉडल्स, विश्व सुंदरियां व अन्य साधारण महिलाएं भी ये अपने वस्त्र को कच्छी यानी अंडरवियर को पहनकर तथा स्तन से लेकर निप्पल तक तथा योनि तक दिखाने का ट्रांसपेरेंट वस्त्र पहनती हैं। बिकनी, ये आपका टी शर्ट, ये सारे ट्रांसपेरेंट, ब्लाउज, अपर लोअर आदि कामुकतापूर्ण व कामोत्तेजक कपड़े पहनकर सड़कों पर, शराब पिलाने वाले दुकानों के बार रूम में, रेस्टोरेंट्स में, क्लबों में, डांस फ्लोर्स पर, वैश्यालयों में, होटलों में, बसों में, मेट्रोज में, ट्रेनों में, रेलों में, सभी धर्मों के व संप्रदायों के घरों में, गली मोहल्लों में, पूजा स्थलों में, रैलियों में, बिग बॉस के घर वाले तथा खतरों के खिलाड़ी वाले स्विमिंग पूलों में तथा उसके साथ साथ तालाबों में, समुद्री तटों पर एवं उसके साथ साथ तटबंधों पर ये लोग इन छोटे कपड़ों में वहाँ पर घूमते हैं, बैठे रहते हैं, लोगों को कामुकतापूर्ण भाव से आमंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में इत्यादि सभी प्रकार के प्रचार प्रसार करने वाले छोटे बड़े सभी वेब, टीवी सीरियलों में, टीवी में, फिल्मों में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया आदि यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगहों में अपने उपरोक्त सभी कामुकतामय कामोत्तेजक अंगों का नंगा को प्रदर्शन करते हुए बलात्कारात्मक नंगी डांस व सेक्स करते हुए बलात्कारियों सहित एड्स आदि असाध्य यौन रोगों को निमंत्रित करते हुए सभी समाजों के व समुदायों के तथा धर्मों के सभी लोगों को पाप के व यौन मौत के रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करते रहते हैं, तब तो ये नैतिकता के नकली ढोंगी व दोगले ठेकेदार नर नारीगण अपने अपने मोबाइल में उन कुदृश्यों के वीडियोज बनाकर अपने अपने जेबों में व पर्सों में रखकर बारंबार उन सेक्सी कुदृश्यों को देख देख कर अपनी पापपूर्ण कुदृष्टियों से अपनी अपनी आंखें सेकते हुए नयन सुख लेते रहते हैं। उन्हें अपने वो लोग अपने बच्चों को भी ये गंदी चीज़ें दिखाते हैं और यहाँ तक कि अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिजनों को व अन्य परिचितों आदि को ये कुदृश्य दिखा दिखाकर उन्हें भी चरित्रहीन, पापी व दुराचारी बनाने के साजिश में खुद शामिल रहते हैं। लेकिन सभी तरीकों से उपरोक्त पापों व पापियों का विरोध करके उन्हें मेरी तरह पाप रहित, सदाचारी व सुसंस्कारी ये लोग नहीं बनाते हैं। वो पापमय कामुकतापूर्ण उनके कपड़ों को फाड़कर उन पर मेरी तरह जानलेवा हमले नहीं करते हैं। अब ये जबकि ये सलमान खान के साजिश के तहत मेरे ऊपर में बनाए जाने वाले फीचर फिल्म मन का मैल नामक फिल्म जो जिसमें मेरे पूरे, जैसे मैं अभी पूरे कपड़े में हूँ, मेरे पूरे कपड़े में रहते हुए
उन्होंने सलमान खान ने अपने एक चचेरी बहन को जो एक्ट्रेस नहीं है बल्कि वेश्यावृत्ति करती है, उसको इन्होंने एजाज खान फिल्म एक्टर के साथ में मेरे पास में भेजा था, एक सिर्फ रिहर्सल करने के लिए, और उसको बिकनी में डांस करने के लिए कहा, जबकि उस वेश्या की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूँ। और वो उस दृश्यों को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद करके आज भी वो लोग उसको देखते हैं सारा दिन, और अपने रात को भी उसको देखते हुए सोते हैं। उस वक्त उनका दोगलापन उनको धिक्कारता नहीं है कि वो भी किसी की लड़की है, तुम उसके इस तरह के अर्धनग्न शरीर को देख करके अपने आप को पापमय बनाते हो, वो भी तो किसी की बहन है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। हालांकि उस फिल्म को मैंने छोड़ दिया है, उसको छोड़ देने के बावजूद भी ये विधर्मी आतंकवादियों से करोड़ों लाखों रुपए लेकर के बारंबार ये दोगले नैतिकता के ठेकेदार मेरे ऊपर में जानलेवा हमले करते रहते हैं, ताकि मेरी हत्या करके हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाकर सभी हिंदुओं का तन मन धन से शोषण कर सकें। यदि आप लोग सच्चे देशभक्त हैं तो मेरे निकट बिकनी में डांस करने वाली उस वेश्या को व उसके दलालों को, कुकर्मी दलालों को मारकर इस देश के सभी नागरिकों को सुकर्मी बनाएं, वरना कायरतापूर्ण शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर खुद ही मर जाएं। क्योंकि मेरे ऊपर बारंबार किए जाने वाले जानलेवा हमलों से आहत होकर भारत माता भी रो रही है आप लोगों के इस कायरतापूर्ण व्यवहार से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी आप लोगों से आह्वान करता हूं। ये सीता माता की भूमि है, ये लक्ष्मी माता की भूमि है, ये सती सावित्री की भूमि है। यहाँ पर अर्धनग्न कपड़ों में या वस्त्रविहीन कपड़ों में किसी पुरुष के साथ में नृत्य करना, वो नृत्य करने वाले के ऊपर आप हमला कीजिए ना। मैंने तो विश्वामित्र को भी जीत लिया। ऋषि विश्वामित्र के सामने जब वो प्रकट हुई थी वो उर्वशी, तो उस वक्त वो पिघल गए थे और उन्होंने उससे शकुंतला को जन्म दिया था। मैं तो इतनी नग्नावस्था में मेरे सामने होते हुए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, मैं अपने पूरे कपड़े में हूँ। भाई उसकी गलती है तो उसको मारो ना, मेरे खिलाफ तुम क्यों निंदा करते हो? और जो भी मेरे खिलाफ निंदा करोगे, मेरे खिलाफ सोचोगे, उसकी वही दुर्दशा होगी जैसे दाऊद इब्राहिम ने मेरे ऊपर में अभी 1.5 महीना पहले जो हमला करवाया था, तो मैंने कहा था कि इसको मैं कल मार दूंगा, दूसरे दिन मैंने मार दिया था। सभी न्यूज चैनलों में है। उसका जो दोस्त था चंद्रा स्वामी, उसको तीसरे दिन मैंने मार दिया था। तो जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ निंदा करने का प्रयास किया या हमला करवाने का प्रयास किया, वो लोग या तो मारे गए हैं या उनके रिश्तेदार मारे गए हैं। आप लोग यदि आपको मालूम है कि जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया था तो तब भी कुछ हिंदी बेल्ट के लोगों के दिमाग में मेरे प्रति ये एक निंदा करने की दुर्भावना आई हुई थी, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि हिंदी बेल्ट में भयंकर भूकंप आया था, जिससे मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने उसके बारे में पहले से घोषणा कर रखी थी। अभी भी जिन इलाकों में बिग बॉस के शो को देखा गया था, उन सभी इलाकों में जो लोग मेरे प्रति निंदा भाव रखते हैं, वहां पर बाढ़ का भयंकर प्रलयकारी बाढ़ आया हुआ है। लोग परेशान है। अपने आप को सुचरित्रवान बनाइए और अपने आप को देशभक्त और सीता माता की तरह, भगवान राम की तरह चरित्रमय जीवन बिताने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।